नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल पुलिंग के बारे में। दोस्तों, अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आप ब्रश करते हैं या फिर दांत साफ करने वाले धागे से दांतों की सफाई करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इसके सिवा और ऐसा आप क्या कर सकते हैं जो कि आपके मुंह को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है? जी हाँ, आप अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कवल ग्रह के नाम से जानते हैं और ऑयल पुलिंग पारंपरिक रूप से भारतीय तकनीक है जो कि दांत की सड़न, बदबूदार सांस, मसूड़ों से रक्तस्राव और फटे हुए होंठ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका उल्लेख चरक संहिता में मौखिक स्वच्छता और रख रखाव के लिए किया गया है। ऑयल पुलिंग का एक प्रकार और भी है जिसे गंडूशा के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग भी आयुर्वेद में मुंह की सफाई के लिए किया जाता है। और गंडूशा में अपने मुंह को पूरी तरह से तेल से भरना पड़ता है और थोड़े समय बाद इसे बाहर थूकना पड़ता है। और इसमें और कवल ग्रह में बस इतना अंतर है कि कवल ग्रह में मुंह को पूरी तरह तेल से भरा नहीं जाता है। यहाँ मुंह से तेल को थूकने से पहले मुंह में हिलने की जगह होती है और आमतौर पर ऑयल पुलिंग के लिए तिल के तेल का उपयोग किया जाता है, पर आप नारियल और सूरजमुखी तेल जैसे अन्य खाद्य तेलों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल पुलिंग कैसे करें। तो ऑयल पुलिंग करने के आयुर्वेद में विशेष निर्देश दिए गए हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए सुबह जल्दी उठकर खाली पेट आराम से बैठकर अपनी ठोडी यानी कि चिन को ऊपर कर लें। अब एक बड़ा चम्मच तिल का तेल अपने मुंह में लें और आप अपने मुंह के चारों तरफ 10 से 15 मिनट तक तेल को हिलाते रहें और जब तेल पतला और दूधिया सफ़ेद हो जाए तो उसे बाहर थूक दें। और ध्यान रहे तेल मुंह के अंदर ना जाए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक है। और अब आप अपने दांतों को ब्रश करके अच्छी तरह कुल्ला कर लें और आप प्रतिदिन इस प्रक्रिया को 3 बार कर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करें इसके नुकसान की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑयल पुलिंग हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। तो ऑयल पुलिंग के सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट में से एक है लाइपोइड न्यूमोनिया। बहुत से लोग मुंह के अंदर तेल को सांस द्वारा अंदर खींच लेते हैं जो कि बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों से भरा होता है। तो यह दूषित तेल फेफड़े में प्रवेश करता है जिससे लाइपोइड न्यूमोनिया होता है और इस तथ्य को अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन और अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा भी सूचित किया गया है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने यह भी रिपोर्ट दी है कि ऑयल पुलिंग से पेट की परेशानी या दस्त की समस्या हो सकती है और जब तेल पेट के अंदर जाता है तो उसके कारण बैक्टीरिया पेट में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण दस्त की समस्या होती है। क्योंकि ऑयल पुलिंग खाली पेट किया जाता है तो इससे कुछ उपयोगकर्ताओं ने मतली का अनुभव किया है और यदि तेल की थोड़ी मात्रा भी अंदर चली जाती है जो बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों से भरी हुई होती है जो आपके पेट में हलचल पैदा होती है जिससे मतली हो जाती है। नारियल तेल का उपयोग करने वाले लोग हैंगओवर जैसी सनसनी का अनुभव कर सकते हैं और ये मुख्य रूप से तेल में मौजूद मध्यम श्रृंखलीय ट्राइग्लिसराइड के कारण होता है। और कुछ लोगों को ऑयल पुलिंग में उपयोग किए जाने वाले तेल से एलर्जी होती है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम तेल कुसुम का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल होते हैं और इसीलिए यदि आपको इनमें से किसी भी तेल से एलर्जी हो तो तेल पेट के अंदर जाने से पेट में ऐंठन और उल्टी की समस्या हो सकती है। जब हम 10 से 15 मिनट तक ऑयल पुलिंग की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत से लोग जबड़े में अकड़न का अनुभव करते हैं। जब हम लगातार अपने मुंह में तेल को चारों तरफ हिलाते हैं तो हमारे जबड़े की मांसपेशियां और स्नायु बंधन में खिंचाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप दर्द और अकड़न होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जबड़े के दर्द के कारण कई तेल अंदर ना चला जाए। जबड़े के दर्द के कारण दांत पिसने की आदत हो सकती है और जबड़े कठोर हो जाते हैं। कनेक्टिकट स्वास्थ्य केंद्र विश्वविद्यालय में इम्यूनोलॉजी और चिकित्सा के एक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमाला गुआ का कहना है कि जो लोग तेल खींचने की सही पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं वे मुंह का स्वाद खो सकते हैं और मुंह का स्वाद खोने के कारण आपको भूख नहीं लगती जिसके कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और चयापचय भी कम हो जाता है। दोस्तों अब बात करें अगर इसके फ़ायदों की, तो सबसे पहला फ़ायदा है बेटर हेल्थ के लिए। दांतों के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा ऑयल पुलिंग के और भी कई लाभ हैं। नियमित रूप से उपयोग किए जाने पर यह फिर से युवा दिखने में मदद करता है या बुद्धि को बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाने में मदद करता है, कमज़ोर दृष्टि को सुधार सकता है और ताजगी और शुद्धता की भावना प्रदान करता है। ऑयल पुलिंग अस्थमा से लेकर मधुमेह तक कई विकारों के लिए लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग के दौरान हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं यानी कि अमा बाहर निकल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑयल पुलिंग से हानिकारक रोगाणु और क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को हटाया जा सकता है जो कि दंत समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। दूसरा है सूखे मुंह से छुटकारा। तो शोध के अनुसार ऑयल पुलिंग सूखे मुंह को नमी देने में मदद करता है। आपका मुंह सूख जाता है जब आप निर्जलित या नर्वस होते हैं या फिर आपकी नाक बंद होती है और आप मुंह से सांस लेते हैं या मधुमेह जैसी स्थिति होती है। इसके उपयोग से आपके मुंह में नमी बनी रहती है। गर्दन या सिर पर रेडियोथेरेपी भी मुंह सूखने का कारण होती है क्योंकि इसमें लार ग्रंथि सूज जाती है जिससे मुंह सूखने लगता है। उदाहरण के लिए एक स्टडीज़ में सिर और गर्दन के कैंसर के रोगियों को रेडियोथेरेपी दी गई और उन्हें ऑयल पुलिंग करने को कहा गया। इससे उनको शुष्क मुंह से राहत मिली। शोधकर्ताओं ने पाया कि कृत्रिम लार के उपयोग करने जितना ही ऑयल पुलिंग प्रभावी था।
दूसरा है दांतों की सड़न में फ़ायदा होता है। तो दांतों की सड़न आपके दांतों की संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे दर्द, दांत की हानि और संक्रमण हो सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ऑयल पुलिंग एक अच्छा उपचार है। इससे दांतों की रक्षा होती है और एक स्टडी के अनुसार 40 दिनों के लिए तिल के तेल का उपयोग करने के बाद मुंह में जीवाणुओं की औसत 20% तक कम हो गई थी। और स्टडी से यह भी पता चला कि तिल के तेल में जीवाणुरोधी शक्ति होती है, जो एस म्यूटेंस और एल एसिडोफिलस जैसे जीवाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। तिल का तेल दंत चिकित्सा के लिए फायदेमंद है और इस स्टडी में भाग लेने वाले लोगों के दांत गिरने की समस्या कम हो गई। 40 अन्य खाद्य तेल जैसे नारियल और सूरजमुखी तेल भी मौखिक सूक्ष्मजीवों पर प्रभावी पाए गए हैं। अगर हम बात करें सांस की बदबू के लिए, तो बुरी सांस एक आम समस्या है। हर 4 लोगों में एक इस समस्या से पीड़ित है। बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं और खाद्य कणों को तोड़ते हैं, जिससे बदबूदार गंध आती है। तो ऑयल पुलिंग से इस बदबू से छुटकारा मिल सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि खराब सांस को कम करने और जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करने में यह क्लोरहेक्सिडिन के जितना ही प्रभावी है। अगर हम बात करें मसूड़ों की सूजन के लिए, तो जिंजिवाइटिस, जो कि मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों में रक्तस्राव की समस्या है, चिपचिपे बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। जब इसका उपचार नहीं किया जाता है तो मसूड़ों की सूजन और जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। तो यह उन ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकती है जो आपके दांतों को जगह पर रखने में मदद करते हैं। तो इसके कारण दांत उखड़ भी सकता है। और हालांकि शोध ने इसके उपचार के लिए ऑयल पुलिंग को प्रभावी बताया है। 2 समूह पर एक विशेष स्टडी किया गया और एक समूह को ऑयल पुलिंग के लिए कहा गया और दूसरे समूह को क्लोरहेक्सिडिन का प्रयोग करने को कहा गया। दोस्तों, क्लोरहेक्सिडिन एक रोगाणुरोधी माउथवॉश है जिसे गम रोग का इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ऑयल पुलिंग करने वाले समूह 10 दिनों तक तिल के तेल को अपने मुंह में रखकर 10 से 15 मिनट कुल्ला करते थे और दूसरा समूह सुबह में 1 मिनट के लिए क्लोरहेक्सिडिन से कुल्ला करके अपने दांत को ब्रश करते थे। तो स्टडी में यह पाया गया कि ऑयल पुलिंग क्लोरहेक्सिडिन जितना ही प्रभावशाली था और इसका क्लोरहेक्सिडिन की तरह दुष्प्रभाव भी नहीं था, जैसे दांत का दाग और क्लोरहेक्सिडिन से जुड़े स्वाद का बदलाव होना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।